देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता आदिदेव आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मत सागर जी, गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। अभिनव श्रुत केवली सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु, हारिका माता जी के चरणों में वंदमी, सुलभ जी सुलिकाओं जी के चरणों में इच्छा में, समस्त श्रोताओं के को सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें, साथ ही गणी नारिका सौहार्दमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभाशीष भी प्रदान करें। मतलब भैया आवाज नहीं आ रही है आपकी। नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओ मैं बोला वो कुछ भी नहीं है। हाँ आया है थोड़ा, फिर अभी बंद हो गई थी। हाँ, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें तथा समस्त श्री संघ गणिनारिका सौहार्दमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु शुभाशीष प्रदान करें, ऐसी माता जी की भावनाएं। नमस्ते। हाँ, हारिका माता जी, सौहार्दमती माता जी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और उनके सुख साता की शुभकामना। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी आचार्य भगवान तीर्थंकरों का जीवन कैसा होता है, उनकी महत्ता, उनकी विराटता आदि के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव ने एक कविता छाणी में लिखी थी वर्ष 2012 में, जिसका शीर्षक है वीतरागी समदर्शी भगवान पूजनीय क्यों। तुम तो ठहरे वैरागी हमें क्या तारोगे, तुम तो ठहरे वीतरागी हमें क्या तारोगे, तुम तो ठहरे समभावी, तुम तो ठहरे समदर्शी हमें क्या रुलाओगे, तुम तो ठहरे वैरागी हमें क्या तारोगे, तुम्हारा स्वरूप ही हमें जो शिक्षा देता है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप जो हमें बतलाता है, मोक्ष प्राप्ति हेतु वीतरागी भी बनना होगा, वीतरागी हेतु समदर्शी भी बनना होगा, तुम तो ठहरे वैरागी हमें क्या तारोगे, राग द्वेष मोह इसी हेतु त्याग ना होगा, संकल्प विकल्प संक्लेश भाव को त्याग न होगा, इसी दिव्य उपदेश से तुम ही हो तारणहार, वाचनिक उपदेशक होते भी है वंचनाकार, तुम तो ठहरे समभावी हमें क्या रुलाओगे, जो तेरा उपदेश का उल्लंघन करता है, वह स्वयं
ही हो सच्चा, सदा पूजनीय हो। तुम्हारा आदर्श मार्ग सदा ही ग्रहणीय है। तुम तो ठहरे वैरागी, हमें क्या तारोगे। वीतरागी समदर्शी, जयवंत रहो अनंत तक। वीतरागी समदर्शी, जयवंत रहो अनंत तक। कनक नंदी तेरा उपदेश, पालेगा मोक्ष तक। तुम तो ठहरे वैरागी, हमें क्या तारोगे। तुम तो ठहरे समदर्शी, हमें क्या रुलाओगे। तुम तो ठहरे वैरागी, हमें क्या रुलाओगे। इसके बाद गुरुदेव की दूसरी कविता है आत्मोपलब्धि हेतु। आत्मा की उपलब्धि करना है, उसके हेतु क्या करना है। श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि पर आत्मन। श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। आत्मा है अमूर्त चैतन्य गुणवंत, आत्मा अनुभव से ज्ञात। यथा आकाश भी इंद्रिय यंत्रों से नहीं हो पाता है ज्ञात। आत्मन श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि परे आत्मन। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री से आत्म उपलब्धि ना होती। इससे आसक्त जीव को आत्म गुणों से होती विरक्ति। आत्मन श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि पारे आत्मन। इससे अनासक्त ज्ञान वैराग्य युक्त जीवों को होती आत्मोपलब्धि। राग द्वेष मोह काम क्रोध विक्त जीव को होती आत्मोपलब्धि। भगवान श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि परे भगवान। आत्मोपलब्धि ही परम उपलब्धि, अनंत ज्ञान दर्श सुखवीर यमय। इसी हेतु ही कानक नंदी सतत करे ध्यान अध्ययन। आत्मन श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। इंद्रिय यंत्रों से, भौतिक साक्ष्यों से आत्मा की लब्धि परे आत्मन। श्रद्धा की शक्ति से, प्रज्ञा की ज्योति से आत्मा की खोज करो। ये कविता आचार्य भगवंत ने इसी सागवाड़ा में 6 महीने 10 दिन के प्रवास में इस कॉलोनी में सृजित की थी, जो आपके सामने प्रस्तुत हुई।
ऐसे कविशेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। हाँ बोलिए, आपकी आवाज। गुरुदेव नमस्तु भगवान, नमस्तु। आशीर्वाद। नमस्तु भगवान। गुरुदेव बहुत सुंदर मंगलाचरण मुनि श्री सुभिक्षा सागर जी महाराज साहब ने किया है। अभी आत्मा की खोज करने के बारे में बताई, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई है गुरुदेव। प्रज्ञा की ज्योति से, श्रद्धा की शक्ति से, इंद्रियों की शक्ति से आत्मा की खोज करने की बात बताई। बड़ी आध्यात्मिक और बड़ी मार्मिक रचना को प्रस्तुत किया है गुरुदेव। गुरुदेव से बार नमस्तु करते हुए अपनी ओर से और सबकी ओर से निवेदन करूं कि जो प्रकरण चल रहा है, मैं 2 दिन से नहीं आया, तो वही मेरे ख्याल से अभी 16 कारण भावना का जो प्रकरण चल रहा है उसी को आगे गुरुदेव अपने मुखारबिंद से कंटिन्यू करें और अपने मुखारबिंद से जिनवाणी प्रवाहित करें और हमें लाभान्वित करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु भगवान, नमस्तु। आशीर्वाद, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। माता जी को भी शुभकामनाएं स्वास्थ्य लाभ के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, अभी बहुत दिन से षोडश कान भावना सुन करके आप लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और बहुत आप लोग को प्रेरित हो रहे हो। यहाँ के लोग को तो बहुत बताते हैं, आज सामूहिक के रूप में बता देता हूँ। जैसा आज मैं पूछा था, इन लोग को भी बता रहे हैं। इसी प्रकार देश विदेश के जो भक्त शिष्य सुन रहे हो, अभी परीक्षण पर्व प्रारंभ, ये षोडश कान भावना पर्व प्रारंभ ही हो गया है। तो अभी जिस प्रकार आप लोगों ने श्रवण किया, उसी प्रकार श्रद्धा प्रज्ञा से पूजा आराधना भावना प्रयोग करो। यही यथार्थ से जो आप वेबिनार में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसका फल है। अभी तक आप लोग को जो सब बोल दिया, आज भी बोले गुरुदेव, हमें शब्द भी, अधिकांश शब्द भी नहीं जानते थे, शब्द का अर्थ भी नहीं जानते थे, परंतु विधान व्रत बहुत वर्ष से कर रहे थे, परंतु कोई आनंद नहीं आ रहा था। अभी आनंद भी आ रहा है और भाव भी हो रहा है। तो आप लोग को ये षोडश कान भावना के माध्यम से, जो वेबिनार में भी आप लोग को कई हजार बार सुन लिए, अभी तक कई लाख बार मैं बोल दिया हूं, भावना की क्या शक्ति है, भावना से किस प्रकार जीव जिनेंद्र बन जाता है, भक्त भगवान बन जाता है, भव्य भगवान बन जाता है, उसका आप लोगों को दृष्टांत परक परिज्ञान हुआ। ऐसे ये तो बहुत सरल विषय, तथापि यहाँ सब बार बार सब बोले कि हम तो एकदम शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते थे, इसलिए मुझे आप लोग के उपकार के लिए, परिज्ञान के लिए मुझे इतना विस्तार से बोलना पड़ा। ऐसे में उदयपुर में मेरे भक्त शिष्य के अनुरोध से भी मैंने प्रवचन किया था। तो इस संबंधी किताब भी बनी है,
विश्व नेता बनने के उपाय 2000 में आर्य में जब चातुर्मास हुआ था, उसके बाद अभी विस्तार से अभी बताया गया। तो इस भावना से और उस भावना के कारण जो आप लोग को पहले बता दिया गया है, जो भावना से आत्म प्रदेश में विशुद्धि आती है और वहां आत्म प्रदेश के साथ जो मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से, ब्रह्मांड से, विश्व से 23 प्रकार वर्गना में जो बंधन योग्य जो वर्गनाएं आकर के बंध करके जीव के उत्थान के लिए जो कारण बनता है, पहले भी अति विस्तार से सिद्धांत बताया हूं, उसको यहां जोड़ो। फिर ऐसे तीर्थंकर प्रकृति योग्य परिणाम होने पर और भी कई कारण है, उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव और तीर्थंकर पाद मूल या सुत के पाद मूल आदि अनेक कारण है। फिर उसके अंदर जो मुख्य प्रक्रिया है तो अत्यंत कठिन है। करणांजो का विषय आप लोग को मेरे मुंह में सेमिनार में सैकड़ों बार सुन लिए। अभी तो मैं बताया केवल भावना पर के बताया हूं। मैंने आप लोग की अपेक्षा, जैसे आप लोग को बताया, गुरुदेव बोलते हैं कि मैं बहुत कम बोल रहा हूं, परंतु हम लोग के लिए तो बहुत ज्यादा है। तथापि अभी जो मैंने भावना का वर्णन किया, यह वर्णन करणांजो के ऊपर परिप्रेक्ष्य में ज्यादा नहीं, बहुत अति कम, अति कम। इस भावना के कारण आत्म प्रदेश में इस प्रकार अधा प्रवृत्त से लेकर जो परिणाम होता है, उस परिणाम से जो विश्व से कर्म परमाणु आकर के आत्म प्रदेश में बंधते हैं, जो पूर्व में इस वेबिनार में बहुत विस्तार से बता दिया गया है, उसके कारण जो प्रक्रिया आगे होती है वो अभी बताऊंगा। परंतु आप लोग के अनुसार मैं भावना के बारे में बहुत कुछ बताया हूं, माने उसका करोड़वा अरवा भाग आप लोग को नहीं जानते, जैसे आप लोग का भी बहुत दिन से बता रहे हो। परंतु मैं जितना बताया, करणांजो करके खरब अरब भाग भी नहीं बताया। आप लोग गणित नहीं, आप लोग तो सो में ही रहते हो अभी तक। वह है करणांजो। उस कर्ण के कारण जो परिणाम के कारण जो परमाणु में भी परिवर्तन होता है, अभी वैज्ञानिक लोग को यही सिद्ध कर रहे हैं कि परिणाम के कारण किस पर पंचम में भी परिवर्तन होता है, परंतु अभी पूर्ण सिद्ध नहीं कर पाया, अभी भी नहीं कर पाया कैसे होता है। इसलिए ज्यादा कर मेरे वैज्ञानिक शिष्य को ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसे ही इसे आप लोग को बहुत बताता हूं, परंतु अभी विज्ञान समझ ही नहीं पा रहा है, रिसर्च करता है, कर रहा है कैसे परिणाम के कारण मन में ही नहीं, सेल्स में नहीं, डीएनए में और ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है। जो अति उच्चतम विज्ञान है, जो अभी अभी के विज्ञान है, जो 15-20 वर्ष पहले उनको भी कुछ विज्ञान नहीं है। हाँ, अभी नया पढ़ा हो तो जाना होगा, परंतु पहले के भी नहीं कुछ समझ पाएगा। परंतु वो भी सर जैन धर्म में कैसे हैं ये मैं बताता हूं। जैसे आचार्य के प्रकरण में आचार्य को किन किन ज्ञान से युक्त होना चाहिए, उस प्रकरण में बताया।
तो जो डॉक्टर मर्फी, लन्ना वर्ण आदि जो अभी अभी शोध करे हैं, करोड़ किताबें उनके विक्रय हो गई है, अनेक भाषा में परिवर्तन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, और वैज्ञानिक लोग उससे चमत्कृत है और वो समझ भी नहीं पा रहा, उसका फंडामेंटल अभी भी नहीं समझते फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार। अभी जैसे में षोडश कान भावना बताया, इतना ही वो इसी प्रकार कुछ जानते थोड़ा, परंतु उसके आगे नहीं। ऐसे परम विज्ञान तो जो षोडश कान भावना में जो बताया, पहले भी 1000 बार बता दिया हूं। आप स्वयं को लोक के शिखर पर पहुंचाना है या लोक के आधा तक पहुंचाना है, तो वो उपाय आप स्वयं हो, आप स्वयं के द्वारा ही कर सकते हो। यही जैन धर्म की अति विशिष्टता। इस संबंधी मेरी बहुत किताबें हैं, 39 वर्ष पहले लिखा था, अभी छप रही है। और भी कौन है ब्रह्मांड का कर्ता, हर्ता, धर्ता आदि आदि, वो केवल आप लोग को जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। गोंद के जैसे मैं कोई सब्जेक्ट का प्रतिपादन नहीं कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट का प्रतिपादन नहीं है, केवल गोंद के जैसे जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो भावना में क्या शक्ति है, जैसे अभी आप लोग को बोलने लगे, ऐसे गुरुदेव शांति हम कभी जीवन में सुने ही नहीं थे, अनुभव नहीं किए थे। अभी अभी चित्री से भूपेश बगरा, मणिभद्रा आदि आए, वो भी यही बता रहे। तो देखो आप लोग को तो केवल यही शरीर दिखाई देता है। आज भी आप लोग को बोले चौका में कि हम तो केवल शरीर को ही केंद्र करके सब कुछ जानते थे। यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ वेबिनार में बैठे स्क्रीन पर है, वो तो शरीर तो एक हड्डी मांस टट्टी पीछा है, उसमें क्या है। हाँ, वो जो चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति के कारण और शरीर भी कुछ अंश में शक्तिशाली है, उसमें कोई ज्यादा शक्ति नहीं शरीर में। तो षोडश कान भावना के कारण 343 राजों से अनंत अनंत, इनफिनिट एंड इनफिनिट कर्म वर्गण आकर के एक एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु बन के, और वो भी तीर्थंकर पुण्य प्रकृति रूप में। और यदि खोटा भाव जो करते हैं वो भी बांधते हैं, कर्म पक्षपात नहीं करता है, जैसे भाव करता है उसी प्रकार बांधता है। क्योंकि कर्म सिद्धांत समझना इतना सरल नहीं है, सबसे कठिनतम विषय। उसको मैं तीर्थंकर के माध्यम से आप लोग को उपकार के लिए बाल प्रबोधनार्थ बता रहा हूं। और जो एक एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत एटम से बंधे, और उस एटम में जो भाव की चार्ज ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से वो जड़ परमाणु तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति रूप में परिणमन हो गए। क्या किसने? भाव ने। जैसे आप लोग को बीच में बताया हूं, धीरे धीरे बताता हूं, सब्जी में नमक जितना बताता हूं, टेस्ट के लिए कोई विषय नहीं। ये विषय कोई ऐसे प्रवचन में बोलने योग्य नहीं, कुछ मेरे वैज्ञानिक शिष्यों का छोड़कर आप कोई भी नहीं सुन सकते। इसलिए नहीं समझने पर कोई चिंता मत करो, टेंशन में मत रहो। जैसे विद्यार्थी लेकर के साधु संत भी टेंशन में आ जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता है, मैं फेल हो गया, नंबर कम आया। ये सब नहीं, श्रद्धा करो, रुचि करो,
इस श्रद्धा रुचि से भक्ति से आप लोग को में क्षोभ सम बढ़ेगा। जो आपके 5 गांव के लोग को पहले एक हिंदी वाक्य भी नहीं बोल पाते थे, अभी बच्चे से ले बड़े तक कविता बोल रहे, भाषण कर रहे। पहले तो आप बाप दादा भी में 1000 बार पूछ लिया, कोई कविता नहीं लिखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई लेक्चर प्रोफेसर भी नहीं, कोई नहीं। तो अभी एक क्षमता कैसा है, छोटे छोटे बच्चे 8, 10, 15, 15, 20, 30, 30 उससे भी अधिक कविताएं लिख ली। ये भी भावना की शक्ति, पुण्य की शक्ति। ये मैं केवल जोड़ दिया हूं, केवल विषय कुछ ज्यादा नहीं बताया हूं। जोड़ने का काम, गोंद का काम। फिर आगे आज से जो आप लोग को पंच कल्याण में करते हो, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यहाँ के लोग को पूरा बता दिया, मैंने परीक्षण भी कर लिया हूं। अभी 21 महीना में कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं। केवल उन लोग को बोले नहीं, उनके भाव ज्ञान से, उत्तर से, जो स्क्रीन पर बैठे यहां भी बैठे, वो लोग खुद भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं जाना थे। जो मैं बच्चों को पहला भाग में पढ़ा, तीर्थंकर कैसे बनते हैं, उसका भी करोड़ों भाग यहां नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानते थे। और आज भी बोले थे, गुरुदेव आप डांट कर बोलते हो, कमी बता तब हम समझते, नहीं तो वो भी नहीं समझते ना सुनते। तो वो पुण्य प्रकृति के कारण फिर आगे क्या हो रहा है, आज से जो पंच कल्याण में जो हो रहा है, आप लोग को कई पंच कल्याण में इंद्र बन गए होंगे, माता पिता बन गए, पुजारी बन गए होंगे, छोटे छोटे इंद्र बन गए होंगे, दिक्कमारिया आदि, जो कुछ भी नहीं जानते हो, वो आज मैं बता रहा हूं। मैं क्यों बोला हूं कुछ नहीं जानते हो? नहीं, जैसे आप लोग को बाप दादा सब छोटे बच्चे से लेकर के 1.5 वर्ष के बच्चे तक, बूढ़ा बूढ़ी सब जानते हैं। इसलिए जो सब जानते हैं, यही अहंकार को, संकीर्णता को, बंधन को वज्रपास करके तोड़ना चाहता और टूट रहा है, टूट रहा है। उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, पहले भी अभी बीच में बताया, केवल तीर्थंकर प्रकृति ही उदय आने के पहले ही फल देता है। मैं बोला था आगे आएगा, मैं बताऊंगा, आज चलो बहुत महीना पहले 1-2 बार बताया हूँ। गुरुदेव साहब हंसे, हाथ जोड़े के सही गुरुदेव क्योंकि कर्म उदय आने के बाद फल देता है, परंतु ऐसे तीर्थंकर प्रकृति जो षोडश भावना के कारण, पूजा के कारण नहीं, व्रत के कारण नहीं, उपवास के कारण नहीं, भावना के कारण जो ऐसी शक्तिशाली तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है, केवल तीर्थंकर प्रकृति में ही यही स्पेशल है। अन्य कर्म में इतनी शक्ति नहीं है, बहुत कम है, वो आप लोग का विषय भी नहीं है। तो क्या होता है, जिस प्रकार सूर्य उदय के पहले प्रातः काल में लालिमा प्रकट होती है, विभिन्न क्रियाएं होती है, पशु पक्षी जग जाते हैं, कलरव करते हैं, धीरे धीरे कुछ फूल मुरझा जाते हैं, कुछ फूल विकसित होते हैं, कुछ फूल से सुगंध निकलती है, मंदिर में घंटा जी बजती है, अध्ययन करते हैं, जगते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, आदि आदि प्रकृति में परिवर्तन होता है। एक जड़ सूर्य के उदय से, जड़ सूर्य, वैज्ञानिक अनुसार भी, जैन धर्म का जड़ सूर्य,
आज मैडम नंदी आनंदी भाई आज भी बोले थे, पहले भी बोल दिए थे, गुरुदेव हम सोना चांदी रुपया पैसे को हम पुद्गल नहीं मानते थे। हम तो केवल शरीर को मानते थे। वो तो प्राण है, सोना चांदी रुपया पैसा नोट कपड़ा ये तो प्राण है, वो तो आत्मा है, उसको कैसे पुद्गल मानोगे? उसके लिए तो सब अन्याय अत्याचार पापाचार पढ़ाई से लेकर धर्म करते हो। पहले करते थे, अभी नहीं। सर्व गुणा कंचन आश्रयन्ते, समस्त गुणा गुणा कांचन हमारे धर्म में आश्रय लेते हैं। तो देखो मुझे विज्ञान इतना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि विज्ञान में प्रयोग हो गया है, हो रहा है, जो अधिकांश साधु पंडित तक इसको भावात्मक रूप में कुछ नहीं जाता। इसलिए ज्यादा लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष घृणा पक्षपात संकीर्णता पंथग्राह मतग्राह ग्रसित रहते। तो क्या अभी तीर्थंकर जो प्रकृति क्यों ऐसा होता, मैं कई महीना पहले कई बार बताया, उसका उत्तर आज दे रहा हूं। सब यहाँ आश्चर्य कर रहे हैं, पहले से आश्चर्य करते हैं। गुरुदेव हम जो प्रश्न करते हैं वो यहाँ बोल जाते हैं, आपको परसों कैसे याद रहता है, जब प्रकरण आते हैं वही बता देते हो। तो जैसे सूर्य अभी लगभग 15-20-40 मिनट के बाद उदय होने वाला है, उसके पहले जिस प्रकार प्रकृति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, घन अंधकार छट जाता है, पशु पक्षी मनुष्य में परिवर्तन होता है। जो एक जड़ सूर्य ये तो ज्ञान सूर्य है, दया सूर्य है, धर्म सूर्य है, उनके उदय से ये प्रकृति में क्यों परिवर्तन नहीं हो? यही तो आज विज्ञान का रिसर्च का विषय है। आप लोग तो इतने ही समझते हो हम आधुनिक है, क्योंकि मोबाइल हमारे पास है, हम टीवी देखते हैं, फैशन करते हैं, बेचने करते हैं। अभी विज्ञान ये नहीं है, ये तो मलबत। अभी विज्ञान दया करुणा परोपकार पर्यावरण रक्षा, ये है विज्ञान, अभी आधुनिक विज्ञान। तो क्या होता है? तीर्थंकर तो ऐसे पवित्र भावना, विश्व हित की भावना करते हैं, वो फल से क्या अभी परिणाम होगा अभी आपको ज्ञात होगा। सामान्य लोग को बोलते हैं गुरुदेव जो अन्य अत्याचार पापाचार शोषण दगाबाज करते वो बहुत धनी रहते हैं, सुखी रहते हैं, जो धार्मिक को गरीब रहते हैं आदि आदि। केवल आप लोग को ईट पत्थर से ही धर्म को तुलते हो, सब जड़ वस्तु से। जैसे व्यापारी लोग को जड़ वस्तु का लेन देन करते, केवल जड़ वस्तु, केवल जड़ वस्तु ऐसे। तो क्या होता है, 6 महीना पहले से गर्भ में तीर्थंकर अभी आने वाले हैं, आए नहीं हैं। कोई तो नरक में भी हो, अधिकार सर्वा सिद्धि में है, और तो कुछ नरक में भी हो। गोदाम सब बहुत आनंद आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है। देखा जो गोदावरी साहब की पीड़ा है, कुछ लोग को मानते हैं पुण्य विष्टा है, पुण्य नहीं करना चाहिए। गोदावरी साहब कई बार बोले, मुझे व्यक्तिगत प्रश्न के भी उदयपुर में कई जगह में अभी वेबिनार में देखा, यदि पुण्य नहीं करोगे तीर्थंकर क्या मनुष्य बन सकते हो? मनुष्य छोड़ो, उत्तम अंग उपांग भी प्राप्त कर सकते हो।
देखा पुण्य का क्या प्रभाव, आपका भी प्रभाव है, पाप का तो ज्यादा प्रभाव है। इसलिए तो अनादिकाल से जीव अनंत काल 84 लाख योनि में भ्रमण करे पाप के कारण। इसलिए पाप का भी पुण्य के बराबर प्रभाव, उससे भी ज्यादा, क्योंकि पाप के कारण ही तो जीव अनादिकाल से तीर्थंकर तक, अनादिकाल 84 लाख योनि में भ्रमण के तीर्थंकर तक कोई तीर्थंकर नहीं है जिनने भ्रमण नहीं किया। इसलिए पुण्य को जानते हुए पाप को भी जानो, यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्ष सिद्धांत। एक पक्ष को जानने के बाद दूसरे पक्ष को जानो। केवल हमारे भगवान ने ही कहा कि पुण्य में ही ज्यादा शक्ति है, पुण्य से ज्यादा शक्ति पाप में, जो आप लोग को बहुत विस्तार से बता दिया हूं। परंतु वो पुण्य से जीव अनादिकाल से अनंत दुखों को सहन करा है, और पुण्य से कुछ भव से सांसारिक सुख प्राप्त करके अक्षय अनंत सुख प्राप्त करेगा। पुण्य फला अरिहंत, पुण्य फल उत्कृष्ट फल है अरिहंत, तीर्थंकर गणधर, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया। तो देखा भावना का फल कैसे, तो अभी विज्ञान पूरा सिद्ध अभी भी नहीं कर पाया। अभी मैंने तुम लोग को जैसे बोलते आज कल नहीं, मैंने मेरी इस घड़ी में 4:07 का सिद्ध नहीं कर पाया। पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक, पूरी पृथ्वी के, नासा, ईश्वर से लेकर के कोई भी विश्वविद्यालय अभी तक सिद्धन पूरा नहीं कर पाया। वो विषय सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित और गणधर और पूर्व आचार्य कृत ग्रंथ के माध्यम से मैं बोलता हूं। जो बीच बीच में कई बार बोला कि वैज्ञानिक, ये मेरे वैज्ञानिक शिक्षकों को भी बहुत बार बोला हूं कि अभी वैज्ञानिक लोग को ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो मैं आप लोग को उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। वो भी प्रसिद्ध उदाहरण तीर्थंकर। ये पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन से लेकर सब माने, आइंस्टीन तक का, अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वो तो वीक फोर्स है। परंतु अभी वैज्ञानिक मान रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स, 4 प्रकार फोर्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसमें भावात्मक फोर्स सबसे ज्यादा है, और एटम को जो बांधता है वो फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो एटम को एटम बांधता कौन? जो अभी कर्म सिद्धांत के अनुसार भावना, अच्छी भावना से पुण्य और खराब भावना से पाप। यही विषय में जो बार बार बोलता हूं, मैं यही विषय ज्यादा पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। इसको ही कर्णान जो कहा जाता है, जो मैं अभी आप लोग को साहित्य की भाषा में बोल रहा हूँ, गणित की भाषा में नहीं। यही धबला जय धबला गोमर सार खपड़ा सार लब्धि सार आदि में है। तो क्या होता है? रात्र की वर्षा होती है। रात्र की वर्षा गर्भ में तीर्थंकर आने के पहले रात्र की वर्षा होती है। विज्ञान के अनुसार भी कुछ हल्का सा बता देता हूं। अभी भी वर्षा होती है रोज 1 टन कस्मिक डस्ट, 1 टन आकाश से धूलि की वर्षा होती है धरती पर, और हजारों टन धूलि के बल और कमीट, एस्ट्राइड, उल्कापिंड की वर्षा होती है। और 6 करोड़ वर्ष पहले एक आकाशीय पिंड अमेरिका में गिरा था, उससे डायनासोर लोप हो गए थे। मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, और कुछ बता देता हूं। अभी अभी विज्ञान में सिद्ध हुआ है, अभी अभी डायमंड स्टार है जो बहुत ही घनीभूत है, डायमंड में रत्न, और इतना घनीभूत स्टार है, वहां कोई मानव जाएगा तो एक क्षण भर में चिपक जाएगा और दब जाएगा।
इतना ग्रेविटेशन फोर्स है, और वहां पूरा हीरा ही हीरा है, हीरा से बना है। ज्यादा जो इसे पृथ्वी है ये विज्ञान के अनुसार चट्टान से बना हुआ है, और बृहस्पति आदि गैस से बने हैं, और भारत पृथ्वी में जल भी है। तो मैं सिद्ध कर रहा हूं कि आप लोग कोई सोचो कि क्या रत्न कहां वर्षा हो गई। अरे अभी भी वर्षा हो रही, भले पुण्य का ना रत्न वर्षा हुई, अभी धूली वर्षा, उल्कापात, एस्ट्रॉयड आदि वर्षा अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। तो अर्थात वर्षा, रत्न की वर्षा अभी भी संभव है, रत्न की वर्षा। और जो पापी होते हैं वो भी दोनों में कंपेरेटिव बताऊंगा। कुछ सपने के बारे में भी हल्का सा बताऊंगा, प्राय में बताता नहीं, जब पढ़ाता हूं उस समय सपने के बारे में पढ़ाता हूं। अभी तो मैं पढ़ाता तक नहीं हूं सपने के बारे में, बोलता तक नहीं। सपना शकुन कोई समझ नहीं पाते, विपरीत मान के पाप कमाते हैं, इसलिए नहीं बोलता हूं। और सपने के बारे में, शकुन के बारे में 16 बार जो वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई 1998 से एक स्पेशल कक्षा में रखता था, केवल मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य के लिए, सपने शकुन के लिए। हाँ, गोदाब हमारे महावीर जी सिर हिला रहे, पहले रखता था, कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में रहा, परंतु मेरा कोई वैज्ञानिक कोई ज्ञान नहीं, इसलिए मैं कुछ वैज्ञानिक संगोष्ठी में रखा, फिर उसके बाद वो विषय में नहीं रखा। अभी नहीं, पहले रखा। महावीर जी भी जानते हैं, हमारे पहले साधु जानते हैं, अधिकांश को नहीं, क्योंकि अधिकांश को मैं प्रवेश भी नहीं देता था। वो गहन सूक्ष्म चर्चा, वो भी सभी आप लोग को थोड़ा हल्का सा बताऊंगा। ये भी शकुन है, रत्न वर्षा। जो पुण्यशाली है, आज भी ब्रह्मचारी यहां बैठे खुशपाल जी कई बार बोले, आज भी बोले कि मैं जहां जाता हूं कहाँ असमय में फल फूल आ जाते हैं। कई उदाहरण दिए, मैं संकेत करे बताया, वो कुछ गांव बता रहे थे, रामगढ़ का बताया और कहाँ का बताया, और मैं संकेत करे बताया नंदोड़ में भी हुआ है ये। तो ये इसको शकुन बोलते हैं, पूर्वाभास। जैसे भूकंप आदि के पहले हाथी को, कुछ पशु पक्षी को, पेड़ को भी ज्ञान हो जाता है, मनुष्य को नहीं होता। यहां तक के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को, लेक्चर प्रोफेसर को, साधु संत को भी नहीं होता। ये तो बहुत गहन विषय है, मैं तो बहुत अभी यही विषय में पढ़ रहा हूं। जीवराज भी सुन रहे हैं। यह विषय वैज्ञानिक क्षेत्र में लगभग अभी पूरा रिसर्च नहीं हुआ है, किसी भी विज्ञान में सिद्ध नहीं हुआ है। फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, बायोलॉजी में नहीं, कॉस्मोलॉजी में नहीं, एस्ट्रोनॉमी में भी नहीं, फ्राइडे से लेकर के अभी तक एकदम डॉक्टर मर्फी से लेकर लंडा बरना तक का पूरा नहीं हुआ, परंतु वैज्ञानिक लोग को इसको अभी मानने लगे। क्यों मानने लगे वो भी हल्का से बता देता हूं। क्वांटम सिद्धांत के कारण और आधुनिक जो बड़े बड़े सिद्धांत के कारण, और जहां भूकंप होता है, जहां वैज्ञानिक अरब रुपए के वैज्ञानिक यंत्र पकड़ नहीं पाता है, उसके पहले ही, भूकंप आदि के पहले ही वो हाथी, पशु, पक्षी, कुत्ता कुछ विचित्र परिणाम करते। मछली, मेरी किताब बहुत लिया हूं, इतनी बड़ी किताब है, 700 पेज की किताब है, कोई कम नहीं है। शकुन विज्ञान और 300-400 पेज के सपने विज्ञान, वो हल्का सा केवल आप लोग को बता रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं। जैसे कल परसों बताया, ये जिन गुण, जिनेंद्र भगवान की, जिनवाणी की स्तुति है, यही रियल पूजा है, प्रशंसा, जिसको आप लोग को पाप मानते थे, घमंड मानते थे। आज भी सब दुखी हो रहे थे कि हम गुरुदेव कितने घमंडी थे,
अज्ञानी थे, कुज्ञानी थे, यहां भी बैठे, स्क्रीन पर भी बैठे। इसलिए मैं पहले जैसे सब बोलते थे, अभी नहीं बोलूंगा। अब लोग क्षमता बढ़ने पर ही थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, जैसे छोटे से बच्चों को थोड़ा थोड़ा पिलाते, पहले माँ का दूध भले मनुष्य हो या स्तन्यधारी पशु हो, वो माँ का ही दूध पीता है, ठोस भोजन नहीं, भले शाकाहारी हो मांसाहारी। इसलिए आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्ट्रांग होगा फिर स्ट्रांग डोज दूंगा। अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा। अभी तो आप लोग को बहुत भाषा ज्ञान है बाकी, 80 से 90% भी भाषा ज्ञान करना आपका बाकी। तो रत्न वर्षा होती, मैं इसको आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से, इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग को पहले से ज्यादा ये मानने लगे, पूर्वभाष मनोविज्ञान में भी, यहां तक कि कॉस्मोलॉजी में भी। आगे क्या होगा, राजमल आदि जब ईश्वर के सब मेरे शिष्य कॉस्मोलॉजी के अंतरिक्ष विज्ञानी है, वो भी कुछ विषय, परंतु जैन धर्म में जितना है नहीं, अभी भी नहीं। तो देखकर रत्न वर्षा होती है, ये पुण्य का प्रभाव है, पुण्य का शकुन है। इसलिए रावण या दुष्ट दुर्जन कोई जन्म लेता है, अभी भी कुछ ना कुछ माता को अपशकुन होगा, खोटा सपना आएगा, मैं जो धीरे धीरे बताऊंगा, या अभी केवल प्रस्ताव में बता रहा, पूरा नहीं। माता को किसी ना किसी पे मानसिक रोग, शारीरिक रोग होगा, कुछ ना कुछ अभक्ष्य खाना चाहेगी, कोयला, मिट्टी आदि गंदी चीज, जो पापी जीव आएगा। यदि पुण्य जीव आएगा, इससे उल्टा साधु सेवा करो, मंदिर जाओ, आहार दो, सेवा करो, करो, आदि आदि। तो रत्न वर्षा होती है। तुम्हारे राजा महाराज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री घर में रत्न वर्षा होती है क्या? तो इन लोग को, आप लोग को पहले से क्या मानते थे आप लोग? यहाँ के लोग कौन मानते थे, अभी बता रहे, तब करके रखते थे, ओहो बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। परंतु जो दान दया सेवा परोपकार करते हैं, उनको तो क्या बोलते हैं, नवरा। गोदाम साहब भी हंस रहे, या भी सब हंस रहे हैं। रत्न वर्षा होती है, माने ये पुण्य का प्रभाव, पुण्य फल का पूर्व प्रभाव, और ये शकुन, ये माँ बहन भी सब गर्भावस्था में ये अनुभव करते, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं, कुछ समझते नहीं, कुछ नहीं। जैसे भूख लगती है, खाना खा ले तो, प्यास लगती है, पानी पी ले तो, परंतु कार्य करना समझ नहीं जाता। हर माता को होता दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, और तीर्थंकर माता को। अभी विज्ञान ये थोड़ा थोड़ा मानने लगा, भ्रूण विज्ञान। कितनी रत्न वर्षा होती है, और इंद्र कुबेर को आदेश दे करके रत्न वर्षा। क्या तीर्थंकर भगवान, अभी तो कोई नरक में होगा, कोई स्वर्ग में होगा, वो कहाँ दे सकता है, परंतु जो आप लोगों को 1000 बार बता दिया, कम प्रयास से अधिक सफलता, भाव का फल, भाव का प्रभाव, वो यहां सुन, उदाहरण से ज्यादा आप लोग को समझ सकते। और तीर्थंकर ये प्रसिद्ध है जैनों में, दिगंबर हो, सितंबर, और पंचकल्याण में देखते हो, पंचकल्याण मनाते हो, तो थोड़ा थोड़ा तो हल्का हल्का तो शब्द ज्ञान है, या दृश्य देखते होंगे, तो ये आप लोग को समझने के लिए बहुत सरल होगा। तो कितने रत्न वर्षा होती है रोज? 3.5 करोड़ रत्न की वर्षा होती है। लिख लो, 3.5 करोड़। ये है तुम्हारे
अंगूठ में, नथनी में, हार में जो रत्न है वो नहीं रत्न, ये देव पुनीत रत्न है। ये कोई राजा महाराज के पास होता नहीं है। कोहिनूर हीरा तो हत्यारिणी हीरा है। करोड़ व्यक्ति हत्या मर गए एक कोहिनूर हीरा को लेकर के। ऐसे हीरा नहीं है। देव पुण्यता और पुण्य का प्रभाव सारे कितने महीना तक का, अभी नरक में कोई हो या स्वर्ग में हो, तथापि गर्भ में आने के पहले 6 महीना पहले से, माने ऐसे है खाना खाने के पहले, खाना बनाने के पहले कैलोरी मिल जाना, पेट भर जाना, ऐसे है। अभी तीर्थंकर प्रकृति उदय ही नहीं हुआ, अभी वर्षा हो रही है, ये कैसे? वो भी पहले से 6 महीना, और गर्भ में जो तीर्थंकर रहते हैं 9 महीना, ऐसे 15 महीना तक रत्न की वर्षा होती है। इसीलिए तीर्थंकर का एक नाम भलता आप लोग जानते नहीं, इसको गलत मानते हो, शब्द में भी कोई नहीं बोलते हो। मैं पहले ही बोला हिरण्य गर्भा। तीर्थंकर का एक नाम हिरण्य गर्भा, हिंदू धर्म में भी है, परंतु आप लोग को मान्यता है हिंदू धर्म का। ये मिथ्यात्व है। जो कुछ आप लोग को आता जाता नहीं, सब मिथ्यात्व, सब गलत है, क्योंकि आप लोग सब कुछ आता था पहले। इसलिए जो नहीं जाता सब गलत है। इसलिए हिरण्य गर्भ। और ये आप लोग को पंचकल्याण में देखते हो, परंतु ज्यादा बोलते भी नहीं, समझाते भी नहीं है, और आप लोग को सुनते नहीं हो। परंतु मैं जहां भी पंचकल्याण में जाता हूँ, जितना भी मैं पंचकल्याण क्या, भले मैं पंचकल्याण में तो आप लोग सुन ले, धीरे धीरे मैं प्राय कर बंद कर लिया। बहुत अपवाद, कोई अपवाद में जाता हूँ, जाता नहीं हूँ, उनमें कई कारण है, परंतु पूरा बड़े बड़े जो विधान होता भी पूरा पढ़ाता हूँ। यहाँ भी बताया हूँ, सागवाड़ा में भी, उदयपुर में पहले ज्यादा करता था। तो 15 महीना तक रत्न की वर्षा होती है, और ये सब स्वर्ग से देव पुनीत इंद्र की आज्ञा से कुबेर वर्षा करता है। हाँ, बोली से कुबेर इंद्र नहीं बन सकते हो। नहीं तो आप सोचेंगे आप बोली लेकर के इंद्र कुबेर माता पिता बन जाएंगे, तो बन जाएंगे। इसलिए आप ब्रह्म को बार बार तोड़ना पड़ रहा है। क्या करूं? नहीं तो कुत्ते का पूंछ छुट्टा है, फिर मुड़ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है वो भी हल्का सा बता देता हूं। माता के गर्भ में जब तीर्थंकर आते हैं, उसके बाद क्या प्रक्रिया? अधिकांश आर्यिकाएं, अधिकांश महिला यहां बैठी नहीं जानती, वो बोल भी दिए, और इस संबंध में कई कई किताब में कब से लिखी। कोई कई आर्यिका, कोई मेरी शिष्या है, जब रजस्वला होती है मुझे छिपाती है। बोले कि अरे तुम क्या जानते हो, मैं 6ठी कक्षा में जितना जानता था, तुम क्या मुझे छिपा सकते हो? तुम लोग क्या छिपा सकते हो? जो दादी भी बनी गया वो भी नहीं जानती है माँ के बारे में, स्त्रियों के बारे में, आर्यिका भी नहीं जानती। तो वो भी हल्का सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा बताऊंगा। अभी अभी सबको आश्चर्य लग रहा है, गुरुदेव हम तो समझते आपको तो सब कुछ भी ज्ञान नहीं था। अरे ये इतना ज्ञान तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ भी हम नहीं जानते।
क्योंकि गौतम गणधर आने के पहले महावीर भगवान की दिव्य धनी नहीं खेली, तो मिथ्या दृष्टि में अज्ञानी कुज्ञानी क्या सोचेंगे, ये तो महावीर को कुछ आता नहीं है, इसलिए माहौल साध के बैठ गया। तो माता के गर्भ में जब तीर्थंकर आने वाले हैं, आप लोग का पंच कल्याण में देखते हो, सुनते हो, नाटक भी करते हो। हाँ, जानना और करना तो भगवान करे, हमको थोड़ी करना है, हम तो नाटक करेंगे, हम तो नाटक देखेंगे केवल। जब रियल पंच कल्याण की विधि होती है उस समय कोई नहीं देखते, केवल खाना देखते हैं, नाश्ता, हाथी घोड़ा और जुलूस और फोटो, बस। फिर स्वप्न आता है, सब गर्भ की क्रियाएं देवियां करती है, गर्भशोधन। इसके ऊपर मेरी किताब है, आप लोग पढ़ना है तो पढ़ लो, संस्कार बृहत संस्कार, और कई किताब। तो वो गर्भशोधन, गर्भशोधन करते जैसे आयुर्वेद आदि में है, मनोविज्ञान में भी। अभी मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा, अभी पहले नहीं था। अभी माता को किस प्रकार होना चाहिए, खाना पीना, विचार विमर्श, ये अभी विदेश में विज्ञान में बहुत सिद्ध हो गया और हो रहा है। तो 16 सपन आते हैं, ये स्वप्न विज्ञान, सकुर विज्ञान, जो अष्टांग निमित्त विज्ञान है, उनमें स्वप्न और सकुर विज्ञान। मैं सब जानते हो, मैं कोई करता नहीं व्यापार या पंडिताई या लाइन नहीं लगाता हूं, ना लगाऊंगा। कोई गलती से भी पूछना नहीं, कोई गलती से आकर बोलना नहीं, नहीं तो प्रहार हो। जानता हूं, पर तो बड़े बड़े ग्रंथ लिख लिया हूं, पहले से भी ज्यादा जानता हूं, परंतु करूंगा क्या, नहीं। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, सतर्क करा देता हूं। ऐसे धीरे धीरे सब सतर्क हो गए हैं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं अभी समझ गए, परंतु जानता हूं, लिखा हूं ग्रंथ, आप लोग पढ़ना है तो पढ़ लो। स्वप्न विज्ञान, शकुन विज्ञान से लेकर संस्कार किताब आदि में। फिर स्वप्न के बारे में हल्का बता देता हूं। सबको अच्छे सपने नहीं आते, जो सरल, पवित्र, कूट, कपट, मायाचारी आदि से रहित, उन्हीं के सपने ही सत्य होंगे। जो रोगी, संक्लेश युक्त, खोटा भाव करते हैं, उनके सपने, उनको आने पर भी वो सपना सही नहीं होगा। सबके सपने सही नहीं होते हैं, सबके शकुन भी सही नहीं होते हैं, नहीं होंगे। जैसे युद्ध के लिए राम और रावण और उनके पक्ष के जब जाते थे, समय एक, मैदान एक, परंतु जो शकुन विपरीत हो जाते थे। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, दोनों धर्म वर्णन है प्रचुर मात्रा में, अति प्रचुर मात्रा में। यही है पुण्य पाप, यही है भाव का प्रभाव। भाव को जानना इतना सरल नहीं, जैसे आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए। हम तो पहले क्रोध, मान, माया, लोभ को ही स्वभाव मानते थे। शरीर को मैं मानते थे, आज भी बोले को। स्वप्न और शकुन ये रिद्धि का विषय है, इसलिए सामान्य साधु संत, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, नेता, पढ़े लेखक को भी, धार्मिक लोगों को खोता नहीं, ये भी बता देता हूं। ये विशिष्ट दिन का क्षोभ समय, विशिष्ट दिन की भावना, सरल, सहज, पवित्र, विश्व कल्याणकारी, उनके लिए सत्य सिद्ध होता है। और सबको समान सपने नहीं आते हैं, सबसे अधिक सपने आते हैं तीर्थंकर की मां को, उसके बाद चक्रवर्ती,
उसके नीचे 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 सबको। ऐसे आप लोग को सब माया बही, आप लोग को भी सपना अवश्य आई, सबको आई है। परंतु आज आज ब्रह्मचारी बता रहे थे खुशपाल जी, हम सपने भी देखते हैं, हम उनको कुछ जानते नहीं भूल जाते क्या, जानते भी नहीं उसका अर्थ। इसलिए सपना आने पर भी पशु भी सपना देखते हैं। पहले वैज्ञानिक फ्रायड नहीं मानते थे, अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया पशु भी, पंचेंद्रिय पशु भी सपने देखते हैं, मनुष्य भी देखते हैं। बिना सपने देखे कोई संगी पंचेंद्रिय रह ही नहीं सकता है। परंतु सपने भी अनेक प्रकार होते हैं और सबसे ज्यादा सपना आते हैं तीर्थंकर की मां को। कितने आते हैं? 16। तो मैं कुछ हल्का सा सपने के बारे में बता रहा हूं। कुछ सपने रहते हैं देखने में बहुत विभत्स, घृणित, पापात्मक, असली, परंतु ज्यादा शुभ सपने होते हैं, अति उत्कृष्ट। कुछ शुभ लगते हैं, बहुत खराब। जैसे एक दो बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग पढ़ने तो मेरे सपन विज्ञान, शकुन विज्ञान पढ़ लो। जैसे कोई सपने में हंस रहा है या रोटी आदि खा रहा है, ये अशुभ है। महावीर जी मुझे अभी 27-28 वर्ष पहले पूछे थे, मैं तो सबको बोलता नहीं, पहले भी सबको नहीं बोलता था, आप लोग को भी, क्योंकि आप लोग को कोई धर्म का रहस्य मालूम नहीं, आप लोग को भी सत्य को नहीं जानते हो, चमत्कार को नमस्कार मानते हो, और ढोंगी पाखंडी पंडित इसलिए कुछ साधु संत आप लोग को ठगने के लिए, भीड़ इकट्ठे करने के लिए, रुपया ऐंठने के लिए वो ऐसे प्रचार कर लेते हैं। जो ज्यादा करके मूर्ति में, ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल महावीर जी पूछे थे, वो प्राय के जानते हैं, हंसते हैं। और लेख छपा था भी, मैं लेख लिखा था और महावीर जी को जो छपाए थे। ज्यादा करके आप जो मूर्ति में जो शुभ मानते हो, चमत्कार मानते हो, वो सब खतरनाक, सब अशुभ, सब विध्वंसकारी, सब पापकारी, सब खोटा। अधिकतर, बहुत कम। और सपने में यदि आप रोते हो, आप प्रसन्न रह जाते, इसलिए सपना समझ नहीं सकते। इसलिए हमारे पहले के साधु को, अभी के साधु को, या कह रहे मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर से कोई सपना नहीं पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाना चाह रहा था जो अभी बताया, परंतु कोई किसी को कोई ज्ञान नहीं। इसलिए कुछ वैज्ञानिक संगोष्ठी में ये स्पेशल कक्षा में रखा, फिर बंद ही कर दिया। कोई नहीं जानते, कोई नहीं। अधिकांश साधु संत आचार्य भी नहीं जानते, अधिकांश। और कथनचित अच्छा को बुरा मानते, बुरा को अच्छा मान लेते। जैसे एक दो उदाहरण बताऊंगा। यदि गुरु, आप जा रहे हो, गुरु पीछे से बुलाते, बहुत शुभ शकुन और यदि माँ पीछे से बुलाती है, बहुत शुभ शकुन। माने ऐसे विचित्र है, लगभग इसको सही नहीं जानते, नहीं समझ सकते। अधिकांश ज्यादा ऐसा होता है। तो 16 सपना आता है, एक एक सपने का हल्का हल्का फल बता रहा हूं। विस्तार से पढ़ना है तो मेरी किताब में पढ़ लो। जब हर माता में, हर चक्रवर्ती, हर महापुरुष, हर कामदेव गर्भ में आने के पहले उनकी माता को 16 से लेकर के 4, 2,
8 ऐसे सपना आते ही आएंगे ही। कंस के पहले भी, कंस के गर्भ में मैं भी, रावण के भी, हिटलर के भी, तुम्हारा भी, तुम्हारे बच्चों के, तुम जब गर्भधारण के थे उस समय भी तुम लोग को सबको सपना आया है सब। परंतु जीरो ज्ञान में कुछ भी नहीं समझ सकते, कसम जो उल्टा समझोगे। तो क्या क्या सपना, उसका फल क्या, हल्का से बताता हूं। माता सपन देखने के बाद सुबह मांगलिक गान आदि बाजार से जग करके, स्नान करके, शुचि वस्त्र पहन करके राज दरबार में पिता मान तीर्थंकर के पिता के पास जाती है। सब तीर्थंकर है, मैं तो अभी आदिनाथ को केंद्र करके बता रहा हूं। फिर जो तीर्थंकर होते हैं वो अवधि ज्ञान संपन्न होते हैं। अभी माता पिता के बारे में जब आएगा मैं बताऊंगा, क्योंकि आप तो रुपया से सब खरीद लेते हो, आपको क्या समझ आएगा। आप लोग तो ये इस पेड़ का ये फल है, ये अनाज है, आप लोग को मालूम नहीं। आप लोग तो सब जाते, सब दुकानें मिल जाती है। इसी प्रकार आप तो धन से सब खरीद लेते हो, आप लोग कहाँ ये समझ आएगा। इसलिए पंचकल जहाज अभी यहाँ हुआ, किसी को कोई जान नहीं। अभी 5 पंच कल्याण यहाँ हुए हैं, परंतु जानने के नाम पर, आनंद के नाम पर माइनस, जीरो में माइनस। इसलिए मैं तो नहीं जाता हूँ पंच कल्याण में। फिर सिंह देखा, क्रूर मांस भक्षी, सुबह अति सुबह सपना। सिंह देखने से जो संतान होगी अनंत बलयुक्त। देखो ये आप लोग को यहाँ भी अभी 2-3 वर्ष पहले तक नहीं समझते। टीना के यहाँ जब डाटा और सबको डाटा, अभी थोड़ा समझ आया। कोई हिंसात्मक दृश्य देख लेना, ये लोग को हिंसा मानते थे, पाप मानते थे। अरे विज्ञान के स्टूडेंट, विज्ञान के स्टूडेंट खूब पीटा। अभी भी क्या तुमने विज्ञान पढ़ा? बोली नहीं गुरुदेव, रियल हम कुछ विज्ञान वाले थे, कुछ भी नहीं विज्ञान का भी। सिंह देखने से ये सपना शकुन, ये जैसे राष्ट्रीय झंडा चिन्ह आदि है, ऐसे ये शकुन है, इंडेक्स, इसको बोलते इंडेक्स, संकेतिक, सूचक। सिंह देखने से पहले देखो हिंसक पशु, मांसभक्षी पक्षु, पशु का सपना आ गया। हे भगवान, आप लोग का ऐसी दुर्बुद्धि थी सबकी यहाँ। इसलिए तो अभी रोज पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं। यहाँ इस सपने भी देखा, सुबह तब सपना, पहला सपना मांसभक्षी सिंह को माता ने देखा। आप लोग तो ऐसे आप लोग का आया नहीं होगा, आप लोग का ये सपना किसको भी नहीं आया होगा। नहीं, मुझे तो बहुत बार आया है और उसका फल भी मिला है। अभी भी आते हैं बहुत सुबह सपना, अंग स्मरण सब पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं। पहले भी इतने नहीं आते थे, अभी आ रहे हैं। ये बल का प्रतीक, इसलिए सपना शकुन ये रिद्धि है। अभी अभी बताया, अधिकांश वैज्ञानिक फ्रायड से लेकर अभी तक सपना शकुन को पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं जान पा रहे। और माला देखने से, माला तो शुभ मानोगे, ये भी शुभ है। माला देखने से, माला
ये भविष्य ज्ञान, इसको भविष्य ज्ञान कहते हैं। अभी विज्ञान में इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा भविष्य ज्ञान के बारे में, अंगस्मरण के बारे में, परंतु अभी पूरा सही नहीं हो पाया, पूरा रिसर्च नहीं हो पाया। क्या धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले होंगे और लक्ष्मी देखने से सुमेरु पर अभिषेक होगा और पूर्ण चंद्रमा देखने से आनंददायी, विश्व को आनंददायी संतान पुत्र होगा। ये तीर्थंकर पिताजी बोलते हैं भरी सभा में, माता को बताते हैं और दूसरे सुनते हैं। हर तीर्थंकर में होता है, केवल आदिनाथ की नहीं। 24 तीर्थंकर में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता है, बहुत कम अंतर है। आध्यात्मिक गुण में तो लगभग कोई अंतर नहीं, जो आप लोग को पहले बता दिया। तो आप मत सोचो कि मैं आदिनाथ भगवान को लिए बोल रहे हो तो केवल आदिनाथ अजीत आदि नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग कहीं से मिथ्या धारणा है ना। भले पूरा सम्यक तो नष्ट नहीं होता है, यहाँ आप लोग को पढ़ाया हूं। चल मल अवगाढ़ दोष, केवल पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से संकट दूर होगा, शांतिनाथ की पूजा करने से शांति मिलेगी। ये आप लोग को यहाँ पढ़ा दिया हूं, और साधु संतों में तो सिद्धांत ग्रंथ में पढ़ाया हूं। ये भी मिथ्यात्व में दोष लगता है। ये ज्यादा भक्ति नहीं है, कम भक्ति, कम भक्ति, कम आस्था, कम श्रद्धा। ये गुण नहीं है, कमी। हाँ, अपराध नहीं, दुर्गुण नहीं, पर सुगुण भी नहीं। सब ऐसे करते हैं, अधिकांश गृहस्थ, इसलिए पंडित कई साधु संत। इसलिए ये मैं बार बार बोलना पड़ रहा है हम लोग को। और चंद्रमा देखने से विश्व को आनंद देने वाला होगा, और सूर्य देखने से विश्व को प्रकाश देने वाला, ज्ञान ज्योति देने वाला, दिदीप्यमान करने वाला पुत्र होगा। और 2 कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा। कलश, पूर्ण कलश सपूर्ण में भी देखने पर शुभ होता है। कभी कभी खाली कलश भी शुभ है, यदि कोई पानी लेने के लिए जाता है। इसलिए आप लोगों को स्वप्न शकुन का कोई सही ज्ञान नहीं होने के कारण मैं इसको पढ़ाता ही नहीं, बताता नहीं। नहीं तो आप लोग कहीं मुझे गलत सिद्ध कर लोगे, गलत मानोगे। मेरा पूर्ण अनुभव हो गया। और ये कलश और मछलियां देखने पर कैसे सुखी और सरोवर, जिसको आप लोग को तालाब बोलते हो, अनेक शुभ लक्षण से युक्त होंगे। समुद्र देखने से केवली होंगे, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य के स्वामी होंगे। इसलिए ज्यादा उपमा में यही देते ना, ये सब उपमा में भी दिया जाता है। सागर, ज्ञान सागर, दया सागर, करुण सागर आदि आदि। और सिंहासन देखने पर 3 जगत का गुरु बनेगा। सिंहासन और देव विमान, देव विमान हर माता नहीं देखती, ये भी बता देता हूं। जिनकी संतान स्वर्ग से आएगी वो देव विमान देखते हैं। जो तीर्थंकर नरक से आएंगे
वो विमान देखते हैं। ये सपने में अंतर पड़ जाता है, अंतर। परंतु अधिकांश तीर्थंकर स्वर्ग से आते हैं, श्रेणी के जैसे अपवाद है, कोई राजमार्ग नहीं, स्वर्ग से अवतीर्ण हो गए देव विमान। नागेंद्र भवन देखने से अवधि ज्ञान वाला होंगे। अभी विज्ञान अभी तक नहीं समझ पा रहा है। फ्रायड तो एकदम गलत प्रतिपादन किया, अत्यंत गलत, इतना अत्यंत गलत कि उनका ही शिष्य ह्यूम ने खंडन कर लिया। मैं तो एकदम मान नहीं मान। उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो अच्छा है, परंतु स्वप्न संबंधी उनका ज्ञान एकदम विपरीत। सब कामों को से ही सपना आता है, बच्चों को हो, गर्भवती माँ को हो, साधु संतों को हो, सबको वो मानता है। और मनुष्य के समस्त गतिविधियां केवल सेक्सुअल एंजॉयमेंट से केंद्रित मानता है। इसलिए मैं फ्रायड को बहुत पढ़ा हूं, परंतु मैं कोई आदर्श श्रेष्ठ नहीं मानता हूं पहले से। और अभी आधुनिक विज्ञान से तो सिद्ध हो गया है वो सही नहीं थे। यदि ऐसे हैं, हमारे अभी जो वर्णन चल रहा है, हमारे हर तीर्थंकर के जन्म के पहले उनकी माँ, और चक्रवर्ती के जन्म के पहले से लेकर महापुरुष के जन्म पहले उनकी माँ, और तीर्थंकर जो मोक्ष जाएंगे आदि के स्वप्न चक्रवर्ती आदि देखते हैं, वो सब कामुकता से। इसलिए पहले का विज्ञान बहुत रफ विज्ञान था, 17, 18, 20, 22 वर्ष पहले का विज्ञान। अभी बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छा है। पहले जो विज्ञान पढ़े वो विज्ञान सही नहीं है, कोई भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मनोविज्ञान हो, ज्यादा सही नहीं है। हाँ, होता ही क्रम विकास होता है, और विज्ञान भी तो क्रम विकास ही है। देखो, और रत्न राशि देखने पर गुणों का समूह होंगे, गुणों के खान स्वरूप होंगे। निर्धूम अग्नि देखने पर अष्ट कर्म रूपी ईंधनों को जलाने वाले होंगे। ये सब प्रतीक है, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट कोई कार्यकारण संबंध नहीं है। इसलिए ना मनोवैज्ञानिकों ना उच्चतम वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आता है, समझ नहीं पाते, गलत ज्यादा। अभी हल्का हल्का सही सिद्ध कर रहे हैं, अभी भी पूरा सही नहीं है, अभी भी कोई ज्यादा सही नहीं है। आगे फिर, क्योंकि समय होने जा रहा है, ये सपना देखने के बाद फिर माता के मुंह में बैल प्रवेश करता, वृषभ सांड। ये आप लोग को भी सपने देखते होंगे, कोई खाते हुए देखते होंगे, कोई किसको भूत उठा कर ले गया, कुछ आकाश में ले गया, किसको दबा दिया, और ज्यादा क्या भूत प्रेत दबा क्या सपना आप लोग देखते होंगे। ज्यादा करके। और जो टेंशन में रहते हैं, जिनके पाप भाव होते हैं, जो कूट कपट मायाचारी करते हैं, जो दुश्चिंता करते हैं, उनको ऐसे भूत प्रेत सपना आएंगे। कोई दबा दे रहा है, गला दबा रहा है, मेरे छाती पर बैठ गया, मैं उठ रहा हूँ, जग नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई आकाश में लेकर उड़ गया, ऐसे ऐसे सपने आएंगे। इसमें कुछ मनोविज्ञान भी है, क्योंकि जो मैं आप लोग को बहुत बता दिया हूँ, चेतन अचेतन अवचेतन, जो चेतन मन में जो विचार करते हैं वो अचेतन अवचेतन मन में चल जाते हैं। 95 जो मनुष्य के भाव व्यवहार चिंतन, वो जो पहले के मनोविज्ञान में जो छिपा हुआ है, दबा हुआ है, उसके अनुसार ही होता है। जो हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत है, ये भी पहले आप लोग को बता दिया हूँ, विभिन्न प्रकरण में बहुत बता दिया हूँ, वो यहाँ जोड़ते जाना। फिर क्या प्रवेश करता है माता के मुंह में? एक बैल। इसका मतलब क्या?
तुम्हारे गर्भ में एक महान पुण्यात्मा प्रवेश कर लिया है, ये संकेत है, स्वप्न है। जैसे अभी भी कई माए कोयला खाने की इच्छा होती है, मिट्टी खाने की इच्छा होती है। आप लोग पुराण में पढ़े होंगे, सैनिक पुराण में एक गर्भवती रानी को क्या भाव हुआ, सीना फाड़ करके खून पीऊं। जिनका ऐसा भाव होता है, जानना चाहिए ये पाप शकुन है, पाप भाव है, आगे पाप होने वाला है। इसलिए आप लोग को सपन, जो सपना सपन शकुन देखते हो उसके अनुसार कुछ भी निर्णय मत लो, नहीं तो और गलत हो जाएगा। इतना सरल नहीं है। मैं अभी कितना बार बता दिया, भारत के कोई वैज्ञानिक, पूरी पृथ्वी के कोई वैज्ञानिक यहाँ तक नहीं पहुंचे, कोई भी वैज्ञानिक नहीं, ना भौतिक विज्ञानी, ना प्राणी विज्ञानी, ना मन विज्ञानी, कोई भी नहीं। हाँ, पहले से फ्राइडे, हुंग आदि से, एडलर आदि से लेकर के अभी के वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ गए, परंतु साइंस इज ए सीरीज इन द वे बट कैनॉट अराइव द रियल ट्रूथ। परंतु वो विषय देखा जैन धर्म में 1000 वर्ष पहले लिपिबद्ध, इसलिए किरो एक विदेश के हुए, वो भारत में आकर पढ़ करके सीख करके जाकर के उनने लिखा है किरो, वो भारत में पढ़ा है। इसी प्रकार और भी कई हैं, एडलर वो भी भारत में पढ़े। इसी प्रकार कई भौतिक विज्ञानी से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत में आकर पढ़े और जाकर उसका वैज्ञानिक अनुसंधान करके लिखा। अभी जो मोबाइल जो आप यूज कर रहे हो, ये भी भारत में आकर पढ़ करके जाकर क्या है, क्या नाम है उसका, हाँ स्टीव जॉब्स, वो भारत में साधु बनकर रहा और वो जाकर इस आविष्कार किया। वो जो मैं इसलिए मैं विज्ञान पढ़ रहा हूं कि जैन धर्म कितना महान, जिनवाणी तीर्थंकर, वो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। तो इसी प्रकार आज केवल रत्न वृष्टि और 16 सपने के बारे में संक्षेप में सांकेतिक वर्णन किया, यथार्थ वर्णन नहीं किया, न करूंगा, क्योंकि आप लोग कोई भी नहीं समझ सकते, सब विपरीत मानते, सब गलत मानते। क्योंकि मेरे आचार्य से लेकर मेरे कोई वैज्ञानिक शिक्षक को, कोई प्रोफेसर शिक्षक, कोई जज, कोई वकील, कोई ऑफिसर शिक्षक को ज्ञान नहीं, अभी भी नहीं। इसलिए विषय में स्थगित कर लिया। लगभग 22 वर्ष हो गया। पहले बहुत चर्चा करता था, व्यक्तिगत मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य के और वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी, 1-2 संगोष्ठी में आज्ञा सागर जी भी थे, 1-2 संगोष्ठी में महावीर जी भी थे, कई थे, परंतु किसी को इसका ज्ञान नहीं है, किसी को नहीं, किसी को नहीं। परंतु जिनकी भावना पवित्र होगी, जो मैं अभी बता रहा हूं, उनमें ये स्वाभाविक गुण आ जाएंगे, ऑटोमेटिक। जैसा अभी वैज्ञानिक सिद्ध कर लिया, वो हल्का से बताया, मैं पूरा करता हूं कि पशु पक्षी में जो अभी वैज्ञानिक यंत्र में भी जो क्षमता नहीं है, भारत में नहीं, नासा में भी नहीं, ईश्वर में नहीं, कोई वैज्ञानिक संस्था में नहीं, वो कैसे पशु पशु को ज्ञात हो जाता है, उसके पीछे अभी कई वर्ष से वैज्ञानिक लोग बहुत रिसर्च करे, खरब डॉलर खर्च करे। तो अभी अभी हल्का से ज्ञान हुआ, मेरी किताब में तो दिया हूं, बहुत किताब में मैं हल्का से बोल के समाप्त करता हूं, क्योंकि पशु पक्षी प्रकृति के गोद में रहते हैं।
उनमें सब प्रकृति का भाव व्यवहार होता है, उसमें कृत्रिमता जटिलता नहीं, और उनकी इंद्रिया क्षमता योग्यता मनुष्य से भी बहुत ज्यादा। जैसा बीच बीच में कई बार बोला, हाथी 9 किलोमीटर से पानी को सूंघ सकता है, गंध गंध। भालू 12 किलोमीटर से सब कुछ सूंघ सकता है, कई पक्षी किलोमीटर से। ये सब क्या है? इसलिए अभी वैज्ञानिकों की दृष्टि अभी इधर गई कि ये सत्य है असत्य नहीं। जो हमारा यंत्र फेल हो गया भूकंप के लिए, सुनामी के लिए, ये पशु पक्षी यहां से कैसे चले गए सुरक्षित जगह में? हाथी, कुत्ता, मछली जो घर में रखते हैं उसकी विचित्र परिणति होती है। कुत्ते बिल्ली वहां से चल जाते हैं, पक्षी उड़कर चल जाते हैं, हाथी वहां से चल जाते हैं, कई पशु वहां से चल जाते हैं। तो इसके कारण वैज्ञानिकों का विवश हो हटकता है। मेरी कई किताबें लिखा, मेरे कई वैज्ञानिक शिक्षकों बोला, कई वैज्ञानिक समय हो गया। विज्ञान में वैज्ञानिक लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम धार्मिक रूढ़िवादी, ये नेता, ये व्यापारी, इन लोगों तो बहुत अच्छा है। परंतु उसमें एक बहुत क्यों ऐसे, अभी जो फ्लोरिडा इंटरनेशनल कार्यक्रम हुआ था, मैंने 8-10 प्रश्न किया था, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, उसमें भी मैं अच्छा था। वो सब मैटेरियल थिंग, एटम और एटमिक एनर्जी में सब देखते हैं, उसके बिना वो विश्वास नहीं। और मेरे वैज्ञानिक से लेकर अभी जो फ्लोरिडा इंटरनेशनल वैज्ञानिक संगोष्ठ हुआ, उसमें भी मैं कई बार पूछा तो बार फोन आ गया, ईमेल आ गया, गुरुदेव ये प्रश्न पढ़ना नहीं, हमारे पास कोई उत्तर नहीं, हमको डर लग रहा है। नमस्ते गुरुदेव। तो इसलिए प्रश्न नहीं किया। सही है गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। तो देखो, मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ, सामान्य लोग को कोई स्वयं को आधुनिक बताने के लिए, पढ़ लिखे बताने के लिए, धर्म द्रोही, सत्य द्रोही, फैसनी वैसनी, उच्छृंखल उदंड बन जाते। परंतु को कानून, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, शकुन विज्ञान कोई भी है धर्म के बराबर हो ही नहीं सकता। परंतु जो रूढ़िवादी कट्टर संकीर्ण स्वार्थी धर्म है वो तो बहुत तुच्छ है, नीच है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार आज तीर्थंकर बनने के पूर्व भूमिका क्या है वो संक्षेप में बता दिया। जय महावीर भगवान की। हाँ सर, डॉक्टर साहब जय जिनेन्द्र। हाँ, अब कमेंट्री करके जिनवाणी स्तुति समय हो गया है गुरुदेव। अच्छा, समय हो गया है। बहुत सुंदर प्रवचन गुरुदेव आपने अभी तीर्थंकर प्रकृति के ऊपर किया है गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत बातें आपने बताई है गुरुदेव कि साधारण रूप से तो कर्म उदय में आते हैं तभी उसका फल देखने को मिलता है, पर ये तीर्थंकर नाम प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जिसका उदय होने से पहले ही उसके फल को देखने को मिल जाता है। तीर्थंकर 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली अवस्था में तीर्थंकर बनते हैं, पर उसका प्रभाव पहले ही शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध में देखी गई है, जो नाम कर्म की प्रकृति है, शुभ नाम कर्म की प्रकृति है। और उदाहरण से आपने गुरुदेव बहुत अच्छी सुंदर तरीके से सबको समझाया कि सूर्य के उदय होने से पहले ही उसकी लालिमा आ जाती है और उसमें जो हलन चलन उसके पहले ही हो जाती है। सूर्य तो उदय नहीं हुआ, उसके पहले ही फूल खिलने लग जाते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है, पंडित लोग अपने मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि सारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। तो सूर्य के अभ्युदय से पहले ही
उसकी क्रिया को देखने को मिल जाता है। जैसे कि तीर्थंकर प्रगति के बंध के अंदर आपने बताया कि प्रगति का जो बंध है वो किस प्रकार से उसका अतिशय है देखने को मिल रहा है। तो उस पुण्य का प्रभाव है सबसे बड़ा है, उस तो वो सुकून के रूप में उस पुण्य का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया सुंदर बात गुरुदेव आपने बताई कि पुण्य फला अरिहंता। तो ये पुण्य की प्रकृति बहुत ही प्रभावशाली है, पर पुण्य की प्रकृति जिससे कि जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और जो है 6 महीने पहले गर्भ में आने से पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है और गर्भ के आने के बाद भी रत्नों की वर्षा होती रहती है। इसलिए तीर्थंकर का एक नाम जो है हिरण्यगर्भा जो आपने बताया, ये भी एक हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। अभी हिरण्यगर्भा जो नाम आपने बताया गुरुदेव, बहुत ही नई बात हमारे को पता चली है गुरुदेव। तो पुण्य की शक्ति बहुत प्रचंड है आपने बताया। उसी के साथ उसी प्रकार से पाप की शक्ति भी बहुत प्रचंड है। केवल पुण्य की शक्ति तो अपन ने देखा कि पुण्य की कितनी शक्ति है कि अरिहंत भगवान के सारे पुण्य फलीभूत होकर के और उसके विचित्र विचित्र चीजें अपने को उनके पुण्य से देखने को मिलती है। भगवान का सम्मोषण देखने को मिलता है और उनके पहले ही हो जाता है। उसी प्रकार से पाप की भी बहुत शक्ति प्रचंड है। और आपने बताया गुरुदेव एटम से एटम को जो जोड़ते हैं, जो आपस में जो बॉन्डेज होता है, जो बंद होता है, उसके अंदर ये पाप और पुण्य की शक्ति ही काम करती है। और उसी से कर्म वर्गणाएं, जो कर्म पुद्गल कर्म एटम है, वो आपस में एक दूसरे में बंद करके और बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड से जो है वो कर्म वर्गणाएं बनती है। ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई सब लोगों के लिए। इस प्रकार से गुरुदेव आपने जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी चल रहा है जो, और अभी 16 कारण पर्व भी चल रहे हैं। तो अभी इस पर्व के साथ साथ ये दोनों अच्छा समन्वय है, दोनों बहुत ही अच्छी बात है गुरुदेव आप सबने बताई है। अब क्योंकि समय का अभाव हो गया है, समय पूरा हो चुका है, और इसलिए अभी गुरुदेव से निवेदन करूंगा मैं कि अभी जिनवाणी स्तुति करके और अभी वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय। समय कम, परम भक्त पारमान पवन जी धनराज गोवाड़िया परिवार की ओर से 30,000 दान साहित्य छपाने के लिए प्राप्त हुआ है। इसी श्रृंखला में श्रीमती मधुबाला सज्जन लाल जी कॉलोनी द्वारा विज्ञान दान प्राप्त हुआ है। श्रीमती आनंदी मैडम स्वर्गीय राजमल जी कॉलोनी आहार दान प्राप्त हुआ है। पूज्य का शुल्लिका जी के लिए साड़ी भेंट श्रीमती आनंदी मैडम एवं मधुबाला मैडम का सहयोग रहा। आप सभी श्रेष्ठी महाओं के दान की अनुमोदना दें एवं आपके परिवार का हार्दिक अभिनंदन एवं समाज द्वारा स्वागत है। जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित है तो उनको बोलो, वो स्वयं बोल देंगे। मैं आशीर्वाद हाँ, जिन लोगों ने भी दान, ज्ञान दान और आहार दान में दिए, अगर वे मौजूद हैं वेबिनार में, तो आशीष हैंड राइज करके आशीष से आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपना अभिप्राय भी बोलना है तो बोल सकते। अभी मत, शायद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मा पलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु जाने नमस्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पाप महना दहदा पचपचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीरवर धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम पट स्वाहा। अभी अभी 16 कारण भावना के बारे में बहुत होकर के